अस्सलामुअलैकुम। आज हम लोगों ने क्लास 8 मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 10.2 को स्टार्ट करना है, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 है कंस्ट्रक्ट द स्क्वायर हुज मेजर्स ऑफ साइड्स आर गिवन। इस क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करनी है जिसकी साइड हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, सेकंड की हमें गिवन है 4.7 सेंटीमीटर और थर्ड हमें गिवन है 5.5 सेंटीमीटर। एक स्क्वायर की 4 साइड्स इक्वल होती हैं, तो 4 की 4 साइड्स हमारे पास इक्वल होंगी फर्स्ट पार्ट में 4 सेंटीमीटर की। तो स्क्वायर बनाने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे पास साइड क्योंकि गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो हम एक 4 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास 4 है, तो यहाँ से हम 0 से लेकर 4 तक की एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। इसको हम नाम दे देते हैं, लेट्स से ए बी इज़ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। अब क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो बाकी की 3 साइड्स भी इक्वल टू 4 सेंटीमीटर होंगी। लेकिन वो 4 सेंटीमीटर जब हम अपवर्ड ड्रा करेंगे तो किस पॉइंट पे जाके हमने 4 सेंटीमीटर ड्रा करना है, यानी 4 सेंटीमीटर तो यहाँ से भी हम ड्रा कर सकते हैं, यूँ भी ड्रा कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए हमने अगेन थोड़ी सी कंपास खोल के पहले यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ करना है, जिस तरह हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में किया था। सेमी सर्कल ड्रॉ करके वो सर्कल्स इस लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा वहाँ पे कंपास रख के हम फर्स्ट आर्क लगाएंगे, तो ये हमारे पास बनेगी 60 डिग्री की। इस आर्क पे रख के एक और आर्क लगाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगी 120 डिग्री। अब यहाँ से हमारे पास ये 60 और 120 डिग्रीज आ गया है। 90 डिग्री क्योंकि 60 और 120 का मिड पॉइंट होता है, तो हमने एक आर्क अब 60 डिग्री पे रख के लगानी है और एक आर्क लगानी है हमने 120 डिग्रीज पे रख के। ये दोनों आर्क्स जिस पॉइंट पे कट करेंगी ये हमारे पास बनेगा 90 डिग्री का एंगल, यानी कि हमारे पास ये बन गया है 90 डिग्री का एंगल। सेम इसी तरह से हम लोगों ने इस साइड पे भी एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके लिए हम पॉइंट बी पे अपनी कंपास रखेंगे और एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे। सेमी सर्कल लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा, फिर हमने यहाँ पे हमारा 0 डिग्रीज है, इस पे कंपास रख के फर्स्ट आर्क लगाएंगे तो ये 60 डिग्री की लगेगी। और इस 60 डिग्री पे रख के अपनी कंपास को जब हम एक और आर्क लगाएंगे इसी सर्कल के ऊपर, तो वो हमारे पास बनेगी 120 डिग्रीज। यानी कि अगर हम कंपास को यहाँ रख के एक आर्क लगाएंगे तो ये हमारे पास बनेगी 120। अब क्योंकि हमने इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो मिड पॉइंट के लिए हमने 120 पे कंपास रख के एक आर्क लगानी है और एक आर्क हम लोगों ने लगानी है 60 डिग्री पे रख के। तो ये जो एंगल फॉर्म होगा ये हमारे पास बनेगा 90 डिग्रीज। ये हमारे पास बन गया है 90 डिग्री का एंगल। अब हम लोगों ने जो स्क्वायर बनाना था उसकी लेंथ हमें गिवन थी 4 सेंटीमीटर। अब हम लोगों ने कंपास खोलनी है 4 सेंटीमीटर की, यानी कि 4 और 0। ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर की कंपास खुल गई है। पॉइंट ए पे रख के इस 90 डिग्री को ये जिस पॉइंट पे कट करेगी ये हमारे स्क्वायर का थर्ड पॉइंट होगा, और बी पॉइंट बी पे रख के ये हमारे 90 डिग्री को जिस पॉइंट पे कट करेगी ये हमारे स्क्वायर का फोर्थ पॉइंट है। इसको हम कह देते हैं कि ये हमारा पॉइंट सी है और ये है हमारा पॉइंट डी। इन दोनों पॉइंट्स को अब हमने ज्वाइन कर देना, यानी कि सबसे पहले तो हम ए से सी तक का डिस्टेंस है 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास आ गया ए से सी तक 4 सेंटीमीटर। इसी तरह हम बी से डी तक अगर मेजर करेंगे तो ये भी हमारे पास होगा 4 सेंटीमीटर। ये हमारे पास स्क्वायर्स की 3 साइड्स बन गई हैं और 4th साइड के लिए हमारे पास ये जो 2 पॉइंट्स आए हैं, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, इनको हम आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा एक स्क्वायर जिसकी 4 साइड्स इक्वल टू 4 सेंटीमीटर हैं। तो हमारे पास स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखने के लिए सबसे पहले आएगा ड्रा अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट पॉइंट हमारा ये होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने पॉइंट ए पे कंपास रख के 90 डिग्री का एंगल बनाया है और उससे हम लोगों ने एक डॉटेड लाइन ड्रा की थी जिसको लेट से हम ए एक्स कह लेते हैं। यानी कि ये जो लाइन जा रही थी ये हमारे पास ए एक्स थी। तो हम कह लेते हैं कि सेकंड पॉइंट में हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रा करके ए एक्स यहाँ पर बनाया है और बी वाई यहाँ पर बनाया है। तो हम इसका सेकेंड पॉइंट लिख लेते हैं, ड्रा परपेंडिकुलर AX and BX from ends of line
ए बी। परपेंडिकुलर हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। एंड्स ऑफ ए बी होंगे हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी पे 90 डिग्री के एंगल पे हम लोगों ने दो लाइंस ड्रॉ की हैं, ए एक्स और बी वाई। ए एक्स और बी वाई ड्रॉ करने के बाद हम लोगों को पॉइंट आर्क सी और आर्क डी हमने लगाई थी, तो उसके लिए हम बेसिकली करेंगे ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन ए एक्स फ्रॉम ए, यानी कि ए पे हम लोगों ने कंपास रखी और ए एक्स के ऊपर 4 सेंटीमीटर की आर्क लगा दी। इसी तरह हम लोगों का फोर्थ पॉइंट होगा ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन बी वाई फ्रॉम पॉइंट बी। अब हमें पॉइंट सी और पॉइंट डी मिल गए हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास जॉइन पॉइंट ए विद सी एंड बी विद डी। इसको हम यूँ भी कर सकते हैं, ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन ए एक्स फ्रॉम ए एंड जॉइन डैट पॉइंट सी विद ए, यानी कि इस पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर दें। और इसी के साथ ड्रा एन आर्क ऑफ 4 सेंटीमीटर ऑन बी वाई एंड जॉइन द पॉइंट डी विद बी। लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा जॉइन सी एंड डी, यानी कि सी और डी को आपस में ज्वाइन करेंगे तो हमारे पास ये कंप्लीट स्केयर फॉर्म हो जाएगी। सेकेंड पार्ट में हमें गिवन है स्केयर हैविंग द लेंथ ऑफ 4.5 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम लोग 4.7 सेंटीमीटर की लाइन लगाएंगे, 4.5 और इससे 2 पॉइंट आगे ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएंगे 4.7। इसको लेबल कर दें ए बी इज इक्वल्स टू 4.7 सेंटीमीटर। अब ये हमारी 4.7 सेंटीमीटर की लाइन बन गई है। नेक्स्ट हमने 4 सेंटीमीटर की लाइन यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले हम पॉइंट ए पे 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग ए पे कंपास रख के एक सेमी सर्कल ड्रा कर लेते हैं। ये हमारा बन जाएगा सेमी सर्कल। ये सर्कल लाइन को जिस पॉइंट पे कट करेगा वो हमारा है 0 डिग्री। 0 से फर्स्ट आर्क लगाएंगे तो ये हमारी बन जाएगी 60 डिग्री की आर्क, और एक और आर्क हम लगाएंगे इसी सर्कल के ऊपर तो ये बन जाएगी 120। अब हमने इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो हमने एक आर्क इस 60 डिग्री पे रख के लगानी है और एक आर्क हम लोगों ने लगानी है इस 120 डिग्री पे रख के। तो ये हमारे पास बन जाएगा 90 डिग्री इसका एंगल, यानी कि सेकेंड आर्क हम 120 डिग्री पे रख के लगाएंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 90 डिग्री का एंगल। यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रा कर देना है, इसको हम नाम दे देते हैं परपेंडिकुलर ए एक्स। इसी तरह से हम लोगों ने पॉइंट बी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। उसके लिए सबसे पहले हम एक सेमी सर्कल ड्रा करेंगे पॉइंट बी पे। 0 पे हम कंपास को रख के फर्स्ट आर्क लगाएंगे तो वो हमारी आर्क बन जाएगी 60 डिग्री इसकी, और 60 डिग्री पे रख के हम अगर एक सेकंड आर्क लगाएंगे तो वो हमारी बन जाएगी 120 डिग्री, यानी कि हमारी 120 बनेगी यहाँ पे। अब हमने 60 और 120 का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है, तो हम एक 60 पे रख के आर्क और एक 120 पे रख के आर्क लगाएंगे। ये हमारी बन जाएगी 90 डिग्री की। और अगर हम इसको पॉइंट बी से लाइन को एक्सटेंड करके इस पॉइंट से गुजार दें तो हमारे पास ये परपेंडिकुलर ड्रा हो जाएगा, परपेंडिकुलर ए वाई। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब इस परपेंडिकुलर पे हम लोगों ने 4.7 सेंटीमीटर की लाइन बनानी है, यानी कि हमने एक्चुअल में पॉइंट ए से 4.7 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी थी परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमने सबसे पहले यहाँ पे एक परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट ए वाई बना ली है, जिसके लिए हमें पहले 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ा है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमने 4.7 की कंपास खोलनी है। फोर 4.7 सेंटीमीटर की कंपास खोल के हम पॉइंट ए पे रखेंगे और यहाँ से एक आर्क लगा देंगे इस परपेंडिकुलर पे। ये हमारी ट्रायंगल का आ गया है थर्ड पॉइंट सी। इस पॉइंट सी को हम ज्वाइन कर देते हैं पॉइंट ए से। नेक्स्ट पॉइंट बी पे रख के हम लोगों ने अगेन 4.7 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ करनी है। ये हमारा आ जाएगा ट्रायंगल स्क्वायर का थर्ड पॉइंट, पॉइंट डी। इस पॉइंट डी को हम ज्वाइन कर देंगे पॉइंट बी से।
लास्ट हमारे पास सी टू डी भी 4 सेंटीमीटर की लाइन 4.7 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रा करनी है। तो जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस ये होगा। तो हम पॉइंट सी को ज्वाइन कर देंगे पॉइंट डी से। तो ये हमारी बन जाएगी स्क्वायर हैविंग 4 साइड्स इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर। सेम इसी तरह से आप लोगों ने इसका थर्ड पार्ट कर लेना है। पहले 5.5 सेंटीमीटर की लाइन लगानी है, फिर लाइन के दोनों एंड्स पे परपेंडिकुलर ड्रा करके 5.5 सेंटीमीटर की आर्क से उसको कट करना है। जिस पॉइंट पे वो कट होंगे वो हमें पॉइंट सी और डी मिल जाएगा, उन दोनों को आपस में ज्वाइन कर देना है।